वर्ल्ड वाइड जो है वो जब भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस की बात की जाती है तो अमेज़न से बड़ा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो आज तक जो है वो इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है वो कभी भी नहीं बना। जब भी एक इंसान अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो हमें देखने को मिलती है वो यूएस मार्केट प्लेस है और वो अमेज़न की मार्केट प्लेस है। जिसने भी बिज़नेस स्टार्ट करना है इन 2 बड़ी मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है, यूएस मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो अमेज़न जैसी एक बिज़नेस ऐसा जो है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है वो अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका हमेशा जो है वो बिज़नेस प्रॉफ़िट के अंदर लग रहता है और उसके अंदर जो है वो 0% जो है वो आपके जो है वो लॉस के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी बिज़नेसेस हैं, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्राई करते हो, तो वहाँ पर जो है वो माइनर आपका जो है वो लॉस के चांसेस आपको रहते हैं। बट आज की वर्किंग के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह सऊदीया से बैठकर अपना जो है वो इंटरनेशनल यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो बिना लॉस के किस तरह जो है वो अपना अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और वो भी प्रॉफ़िटेबल। 100% प्रॉफ़िटेबल क्या वर्किंग रहेंगी उसकी, किस तरह जो है वो आप प्रोडक्ट्स की रिसर्च कर सकते हो, किस तरह जो है वो आप शिपमेंट हैंडल कर सकते हो, किस तरह जो है वो आप जो है वो लाइक अकाउंट क्रिएशन कर सकते हो, इसके अंदर पेमेंट्स गेटवे कौन से रहेंगे, शिपमेंट मेथड, होलसेलर एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है होलसेलर की। जब भी आप जो है वो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होलसेलर की है। आज मैं आपको जो है ऐसा होलसेलर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो कि आपको 1 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड जो कि आपको अमेज़न यूएस जैसी मार्केट प्लेस के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा जिनके ऊपर 20% ऑफ भी है और 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनको आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जिनको आप लिस्ट करके 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर रहेंगे। मतलब 20% से लेकर 500% तक उसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है और वो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। ऐसे होलसेलर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसी के साथ हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि आपके लिए एफबीए वाला बिजनेस ठीक है या आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर जो है हमें ऑथराइज्ड ब्रांड की ही ज़रूरत पड़ती है जो कि आज मैं आपको होलसेलर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आगे चल के। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, किस तरह जो है वो ये सारी वर्किंग बैंकिंग अकाउंट आप जो है वो डायरेक्टली अगर नहीं हैंडल करना चाह रहे सऊदीया के, तो आप किस तरह जो है वो बैठकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह अपने बैंकिंग अकाउंट्स को जो है वो हैंडल करोगे, पेमेंट्स लाइक लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, देने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग आज हम जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर आपने जो है वो किस तरह अपना जो है वो स्टार्टअप करना है। इसी स्टार्टअप के रिलेटेड हमें जो है वो अपना अमेज़न बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी टॉप रिक्वायरमेंट हमारी है प्रोडक्ट्स के हवाले से। प्रोडक्ट्स के हवाले से ये एक मैं प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, थोड़ा-सा क्राइटेरिया समझ लेते हैं प्रोडक्ट्स रियल टाइम के अंदर होती कैसी है, किस तरह आप उनके साथ काम कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। अब जैसा कि ये एक मॉन्स्टर की प्रोडक्ट है लाइक 60,000 इनके जो है वो लास्ट मंथ जो है वो सेल्स हुई हैं। 76,000 इनकी जो है वो रिव्यूज़ हैं पड़े, ठीक है। टॉप सेलिंग आइटम है, अमेज़न की बेस्ट टॉप सेलिंग आइटम्स है पड़ी, जो कि आपको मतलब हमें जो है वो उस क्राइटेरिया से नहीं देखना कि हमने जो है वो एज़ ए ब्रांड स्टार्ट करना है। जो लोग ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो एक अलग से डिटेल के साथ वीडियो देख सकते हैं। बट मैं स्टार्टिंग के अंदर जो है वो ब्रांड के साथ जिन लोगों ने जो है वो जाना है तो वो अलग से जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर आके। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। जिन लोगों ने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो डिटेल की अपनी कंट्री, अपना जो है वो लाइक जिस कंट्री के अंदर वो अवेलेबल हैं, जिस कंट्री में उन्होंने स्टार्ट करना है, अपना इन्वेस्टमेंट बजट आके डिस्कस करें और उसके रिलेटेड आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन ब्रांड के रिलेटेड प्रोवाइड कर दी। आज का टॉपिक हमारा एफबी और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है। जैसा कि ये प्रोडक्ट के ऊपर अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट हमें जो है वो एज ए मी टू मतलब किसी के साथ अगर हमने जो है किसी के ब्रांड को रीसेल करना है तो उसके हवाले से अगर देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है हमें 60,000 यूनिट, अभी हम सेल्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम जो है वो लाइक इसका रेवेन्यू की बात नहीं करेंगे कि ये पर मंथ कितना जनरेट कर रही है, 1 वीक के अंदर कितना कर रही है, 1 डे के अंदर कितना कर रही है। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ यूनिट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट ने जो है वो अमेज़न के मुताबिक कोई टूल्स नहीं है। बस अमेज़न ने जो है वो सेलर्स और हमारे जो परचेज़िंग वाले मेंबर्स हैं उनको दिखाने के लिए ये एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितना जो है वो एक लिस्टिंग जनरेट कर रही है। मतलब ऑर्डर्स कितने ले रही है। 60,000 यूनिट इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ ली है। एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है बड़ी। अगर आपने जो है इन जैसी प्रोडक्ट के साथ मी टू करना हुआ, अगर आप चाहते हैं कि हम भी इन जैसी प्रोडक्ट के साथ जाकर इनको जो है वो सेल करें, तो हमारे पास 100% ये चीज़ रहती है कि ये तो हमारा जो पहला बिज़नेस है, वो तो एक प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रॉफिटेबल किस तरह रहेगा? डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट प्राइसिंग के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं। अभी इस टाइम करंटली 8 लोग हैं इस लिस्टिंग के ऊपर और कोई इसको जो है वो लाइक अगर ये प्रोडक्ट आपको $20 में मिल जाती है, मुझे जस्ट एक सेकंड दो, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो रियल टाइम के अंदर जो है वो बैकएंड के ऊपर होलसेलर के पास अवेलेबल कितने की है। यहीं पर जो है वो मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च के साथ हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि रियल टाइम के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल कितने की है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो $19.27 की है।
ठीक है? अभी होलसेलर के पास जो अवेलेबल है। अब $19 का भी थोड़ा-सा एस्टिमेट रखो क्योंकि जब मैं एक बल्क क्वांटिटी के अंदर लूँगा, तो ये प्राइसिंग और भी कम होंगी, ठीक है? तो अभी जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं $19 का एक एस्टिमेट रख रहा हूँ। अब ये $19 की प्रोडक्ट है, ठीक है? कितने डॉलर के अंदर सेल आउट हो रही है बैकएंड के ऊपर? 19 की मिल रही है और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है $42 के अंदर सेल आउट हो रही है। 42 के अंदर, 45 के अंदर, 45 के अंदर, 48 के अंदर, 49 के अंदर, 49 के अंदर डिफरेंट प्राइस थी मतलब $50 तक इसकी जो है वो प्राइस जा रही है। 20 एस्टिमेट रख लो $20 की प्रोडक्ट जो है वो $50 तक जो है वो सेल आउट हो रही है और डिफरेंट मेंबर जो है वो उसको सेल कर रहे हैं। तो एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने के लिए ये 100% प्रॉफिटेबल जाता है क्योंकि हम अपना जो है वो सारी रिसर्च करके जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रोडक्ट हमें उठाकर इसके बाद जो है वो रिसर्च करके हमें जो है वो सेल करनी है। मतलब हमें जो है वो एक आइडिया हो गया मार्केट के अंदर कि अगर हम जो है इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो हमें जो है वो $20-25 का जो है वो एस्टिमेट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है इसी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? $20 भी अगर हम जो है वो पर यूनिट रखें और 20 यूनिट के साथ भी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो हमारे पास सिस्टम करंटली जो है, अगर हम दिन का जो है वो 200 यूनिट सेल करते हैं, 100 यूनिट सेल करते हैं, 50 यूनिट सेल करते हैं, तो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन के हवाले से बात कर सकते हो क्योंकि सेल्स अमेज़न के लिए हाथ से जो है वो काउंट नहीं की जाती। अगर आज की डेट के अंदर अभी अपना जो है वो अपना स्टार्टअप लेते हो अपने बिज़नेस के अंदर और आप ये कहते हो कि मुझे आज की डेट के अंदर $10,000 की सेल चाहिए, $50,000 की सेल चाहिए, 1 लाख की चाहिए, तो आप जो है वो उस एस्टिमेट तक अमेज़न के बिज़नेस के अंदर पहुँच जाओगे। कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह एक और प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो मेंशन है $37 की ये प्रोडक्ट है पड़ी और 20 जो है वो 1000 इनके जो है वो लास्ट में यूनिट सेल हुए हैं इसी प्रोडक्ट के। 80,000 की जो है वो रेटिंग है पड़ी। तो ये वो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं जो कि अमेज़न के ऊपर बेस्ट सेलर अवेलेबल हैं। अगर आप जो है वो ऐसी एस्टिमेट जैसी प्रोडक्ट्स ऐसी लाइक गोल्डन प्रोडक्ट्स को हंट करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो 100% आप भी प्रॉफिटेबल के अंदर हो, आपकी थोड़ा-सा रिसर्च के लिए आपको जो है वो टाइम चाहिए होता है। पहला क्राइटेरिया हमने जो है अपनी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन देखनी है कि हम जिस कंट्री के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है या नहीं है पड़ी। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? सेल्स हमें मकसद नहीं है हमारा। पहला दोबारा फिर मैं क्लियर कर दूँ, सेल का मकसद नहीं है हमारा बिज़नेस के अंदर। हमारा मकसद ये है कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर आपने इंडिया के अंदर करना है, सऊदी के अंदर करना है, दुबई के अंदर करना है, यूएई मार्केट के अंदर करना है, यूएस मार्केट के अंदर करना है, कनाडा जैसे, यूके जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ के अंदर, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने बिज़नेस करना है, तो आपका मेन रीज़न क्या होता है? प्रॉफ़िट के लिए। तो अगर आप जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, अपने एस्टिमेट के मुताबिक 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 100%, 200% अगर आप जनरेट नहीं कर रहे, कोई भी फिगर को, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ायदा नहीं है आपके बिज़नेस का जिस बिज़नेस के अंदर अभी करंटली आप इन हो। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है 5 सालों के लिए, आपके जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है उस बिज़नेस का। कुछ लोग मार्केट के अंदर आते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर 1-2 महीने काम किए, महीने काम करने के बाद अकाउंट सस्पेंड करवा के अपना जो है वो क्या जल्दी-जल्दी पैसा निकालने की ट्राई, ठीक है? और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना और उसके बगैर आप जो है वो डायरेक्टली कुछ मंथ, मैं 2 महीने भी बहुत ज़्यादा कह गया हूँ, ठीक है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइक महीना भी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं अपने बिज़ क्योंकि आइडिया तो होता नहीं है। आइडिया होता नहीं है कि काम करना किस तरह है, बस हमें ये पता है कि हमने जो है वो अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे, उसको जो है वो लिस्ट करके अपना जो है वो हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है। ना आपको जो है वो आइडिया होता है बैकएंड किस तरह जो है वो बिज़नेस चल रहा है और फ्रंट एंड किस तरह बिज़नेस चल रहा है, अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं पड़े, तो इसी लिहाज से फिर आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अगर आप जो है वो डायरेक्टली लाइक वन टू वन ट्रेनिंग चाहते हो या फिर आप जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके पास, अगर आप जो है वो इन्वेस्टर हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अपने बिज़नेस के अंदर, तो डायरेक्टली जो है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम से। ट्रेनिंग के हवाले से, वन टू वन ट्रेनिंग के हवाले से या फिर आपने जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, उस हवाले से जो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। हम जो है वो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और यहाँ पर आके जो है हमने अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हम बात कर रहे थे, यहीं पर हमने जो है वो नेक्स्ट डिस्कशन करनी है कि हमारा जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के बाद, हमारा एक मेन टॉपिक प्रोडक्ट्स का होता है, प्रोडक्ट्स के बाद हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि रिसर्च आपकी जो है वो मेजर एक क्राइटेरिया है, आपको 5 साल बाद, आपको महीने बाद, आपको अभी प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इससे आप भाग नहीं सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है अमेज़न सेलर सेंट्रल। अमेज़न सेलर सेंट्रल एक मेन रीज़न है आपके बिज़नेस करने की। वजह ये है कि यहाँ पर अभी कितनी भी प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, 100 मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाएँगे। अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं बड़ी। बट ये आपको जो अमेज़न.com नज़र आ रहा है, ये है कस्टमर्स के लिए।
यहाँ से आपके जो है वो आपने लाइक कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मैं इसी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, यहीं से आके मैंने जो है वो अलग कलर जो है वो डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद मैंने मुझे जो है ये प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट की जो है वो मैं डायरेक्टली जहाँ से आकर अपनी जो है वो पेमेंट करके एज़ ए बायर मैं जो है वो पेमेंट करके अपनी जो है वो कर सकता हूँ और लाइक इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर सकता हूँ। अपना डिलीवरी एड्रेस डालूँगा और मेरी जो है वो होम एड्रेस के ऊपर या फिर बिज़नेस एड्रेस के ऊपर मुझे जो है ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। बट हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद जो है amazon.com के ऊपर आकर परचेज़िंग करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर आकर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना। अपनी प्रोडक्ट को भी नहीं। जो लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। हमारा मकसद किसी को जो है आज के टॉपिक के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग एफबीए मतलब मी टू करना, किसी के साथ लाइक उस क्राइटेरिया के अंदर आकर किसी के ब्रांड को रीसेल करना। इन्हीं के ही प्रोडक्ट्स को जो है वो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक को ही जो है हमने सेल करने की जो है वो बात करेंगे। तो का हमें जो है इसको अगर सेल करना है अपना बिज़नेस लेके आना है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो किस तरह लेकर आएँगे? उसके लिए हमें बायर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, हमें सेलर सेंट्रल की ज़रूरत है, जहाँ पर सेलर्स आएँ और सेलर्स आने के बाद अपना अकाउंट बनाएँ और अकाउंट बनाने के बाद यहीं पर ही आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपनी अकाउंट क्रिएशन करने के बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, शिपमेंट देखेंगे, अपना जो है बैकएंड से होलसेलर जो आपका होगा ऑथेंटिक उसको देखेंगे। उसके बाद आपने जो है वो प्रोडक्ट की इमेजेस, क्रिएशंस ईच एंड एवरीथिंग ये आपने मीटू करना है, प्राइसिंग करनी है, क्वांटिटी चेक करनी है कि भई मेरी जो है वो प्रोडक्ट जो मैंने पहुँचाई थी, उसका क्या स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है अपने सेलर सेंट्रल स्टोर के ऊपर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हमारा मेन रीज़न है यहाँ पर आके इसकी क्रिएशन करना। अब क्रिएशन मैं ये अब आपको नहीं बोलूँगा कि अब डायरेक्टली जो है वो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को जो है वो अभी ठाठा करना स्टार्ट हो जाओ कि भाई बस ठीक है, हमें ये चीज़ मिल गई है, अपना जो है वो साइन अप किया और बात खत्म। ठीक है? हमने जो है हमें ईमेल चाहिए, हमें जो है बस अपना पासवर्ड चाहिए, हमें जो है वो मेन आईडी चाहिए, उसी बिहाफ़ के ऊपर हम जो है वो अपना स्टार्टअप ले लेंगे। इससे जो है वो अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो कोई भी क्रिएशन करने से पहले जो है वो 1000 दफ़ा जो है वो आपने सोचना है, क्योंकि ये हर स्टेज अमेज़न की हर स्टेज एक सेंसिटिव है बड़ी। कहीं पर अभी ये आपकी एक छोटी-सी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गलती की माफ़ी नहीं है। अगर आपने छोटी-सी भी मिस्टेक की, आपका जो है वो एक बहुत बड़ी आपको जो है प्रॉब्लम लाइफ़ टाइम से जो है वो गुज़रना पड़ जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जब तक नॉलेज आपके पास प्रॉपर ना आ जाए, आपने अपनी आईडी के ऊपर कुछ भी क्रिएट नहीं करना, कुछ भी क्रिएट नहीं करना, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट बिज़नेस के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएट करने के लिए मैं हमेशा जो है रिकमेंडेशन दूँगा आपको इंटरनेशनल यूएस एलएलसी की। एलएलसी की मैं जो है वो यूएसए के अंदर आपको जो है वो कंपनी क्रिएशन करने की रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि 100% जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए बिज़नेस अकाउंट के लिए कंपनी रिकमेंडेशन है। होलसेलर्स मतलब होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए कंपनी रिकमेंडेशन है। तो जिन लोगों के पास सिस्टम करंटली कंपनी अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, ठीक है? या आप अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। चैट के ऊपर जाकर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर मूव हो जाओगे, ठीक है? टीम से कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन देकर इंटरनेशनल मार्केट एलएलसी के लिए फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो रिक्वायरमेंट है, आप उनको पे करोगे टीम को, ठीक है? मेरे बिहाफ़ के ऊपर आप जो है वो सारी की सारी हमारी जो इंटरनेशनल टीम है, वो इंटरनल बेसिस के ऊपर आपकी जो है फॉर्मेशन देख रही होती है एलएलसी की। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको जो है आपकी वर्किंग डेज़ के अंदर जैसे ही कंप्लीट होके मिलता है, उसके बाद मतलब एलएलसी की फॉर्मेशन सारी टीम आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन आपके बिहाफ़ के ऊपर एज़ ए कंपनी क्रिएशन करके आपको फॉरवर्ड करती है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अपने सेलर सेंट्रल को क्रिएट करना, ठीक है? बिज़नेस बैंक अकाउंट्स हो गए, आपकी वर्किंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी टीम बैकएंड के ऊपर हैंडल करेगी। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल बन गया, अमेज़न सेलर सेंट्रल बनने के बाद अब आपकी बारी है अपने मॉडल के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करने की। भई मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, अब मुझे इसका जो है वो करना क्या है? किस मॉडल के थ्रू मैं जाऊँगा? मुझे इसके ऊपर जो है वो एफबीए करना है या मुझे करनी है ड्रॉप शिपिंग? अगर मुझे एफबीए करना है तो एफबीए चलता किस तरह बिज़नेस, ठीक है? अगर मुझे जो है वो एफबीए के बारे में नॉलेज नहीं है, देन फिर मुझे जो है वो एफबीए के बारे में नॉलेज लेना चाहिए। अब एफबीए क्या है पड़ा? अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो इनका किस तरह काम करता है अमेज़न का। यहाँ पर इस तरह के टू द पॉइंट बात करते हैं कि अगर जो है वो आपने कुछ इस प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट के अंदर सेल करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर अगर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, बैकएंड के ऊपर आपको चाहिए होलसेलर, ऑथेंटिक होलसेलर, जो कि आपको प्रॉपर डील करे, डील करने के बाद आपको बेनिफिट्स दे, बेनिफिट्स देने के बाद आपने जो है उससे कुछ क्वांटिटी परचेज़ करनी है। 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 5000 हो सकती है। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हैं। एफबीए मॉडल के अंदर कुछ क्वांटिटी आपने परचेज़ करके अमेज़न एफबीए करवा देनी है। अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगी वो प्रोडक्ट यूएसए के अंदर। जैसे ही वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जैसे ही मतलब उनके पास एक्टिव होती है, एक्टिव होने के बाद आप जो है वो इस लिस्टिंग के ऊपर एज़ ए मतलब रीसेल करने के लिए इसी प्रोडक्ट के ऊपर आके जो है वो आप एक्टिव हो जाओगे।
ठीक है, आपको न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ही आप मतलब मल्टीपल 18 लोग इस टाइम करंटली बैठे हैं, 19 जो है वो मेंबर आप बन जाओगे इस लिस्टिंग के। ठीक है, यहाँ पर आके जो है वो आप अपनी प्राइसिंग सेट करके आप जो है इस प्रोडक्ट को आसानी के साथ सेल कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर आके बैठोगे अपनी प्राइस लगा के, जो भी आपको प्रॉफिटेबल प्राइस लगती है। अब आके बैठोगे, सेल्स करोगे, सेल्स करने के बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ है कि जब आपकी क्वांटिटी जो है वो एंड होने लगेगी, आपने दोबारा होलसेलर से कॉन्टैक्ट करना है, होलसेलर ही आपके बिहाफ के ऊपर दोबारा से रीफिल करेगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, मतलब कुछ क्वांटिटी परचेज करके एफबी करवानी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ती है। एंड सेकंड स्टेज यही प्रोडक्ट है हमारी, मतलब सेम प्रोडक्ट है, इसी बिहाफ के ऊपर हम मॉडल को अपना चेंज कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वही हमारा ऑथेंटिक सोर्स रहेगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए लोग ये कहते हैं कि हम जो है ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म अलग होते हैं, लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ हम अपना बिजनेस करेंगे, उसके बाद अली एक्सप्रेस के साथ हम अपना बिजनेस करेंगे। अगर ये वाला काम करना है देन आपके अकाउंट की सस्पेंशन के रेट जो है वो 100% इंक्रीज हो जाएंगे। मोस्ट वेलकम अगर ऐसे क्राइटेरिया के साथ आपने जो है वो बिजनेस करना है। मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल्स है। ऐसे जो है वो लाइक हज़ारों जो प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको कहेंगे कि हम ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, जिन लोगों ने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है हम आ जाएँ। आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अदर जहाँ पर आपने सेल करनी है, आप उनके साथ करें बिज़नेस। बट मैं वहाँ पर भी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा इन जैसे प्लेटफॉर्म की ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म आपके जो लाइक प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंक्रीज़ ही करेगा हमेशा। सॉल्यूशन वाली बात जो है वो आपको सोच सकते हो कि यहाँ पर जो है वो फ्री शिपमेंट मिल रही है, ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इमेजिनेशन ही जस्ट लाइफ टाइम आप करते रहोगे। कोई बेनिफिट्स वाली बात जो है वो इनके थ्रू आपको जो है वो नहीं मिलेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो है पड़ी। कभी भी किसी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से जो है वो काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स के लिहाज से। ठीक है? अच्छा, मुझे जो है इन जैसी प्रोडक्ट्स को, इन जैसे ब्रांड्स को रीसेल करना है, और वैसे भी इन जैसे ब्रांड्स को आपको यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलेंगे, दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट मिली है। अगर मैं जाता हूँ अली एक्सप्रेस के ऊपर, क्या मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है? और हमें जो है नहीं करना, क्योंकि वो चाइनीज़ आइटम है, वही सेल करने की परमिशन देंगे आपको। तो ये वाली प्रोडक्ट्स तो नहीं, ये तो यूएस मेड्स प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, और यूएसए के अंदर ही सेल आउट होती है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है ड्रॉप शिपिंग का। अब ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है? ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया ये है कि आपने जो आपके ऑथराइज्ड सप्लायर्स हैं, जब भी आपके पास सेलर सेंट्रल के ऊपर, आपने सबसे पहले जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइव हो जाना है। आपके पास क्वांटिटी नहीं है, जस्ट आपके पास कंपनी है, और कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपने अपना सेलर सेंट्रल रेडी किया अभी तक। 2 स्टेप आपने कंप्लीट किए। थर्ड स्टेप आपने कंप्लीट किया प्रोडक्ट रिसर्च का। ये 3 स्टेप अभी तक आपने किए हैं। 3 रिसर्च करने के बाद आपने डायरेक्टली जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्ट को लाइव कर दिया। प्रोडक्ट को लाइव करने के बाद आपकी जो है उसके ऊपर सेल्स आई हैं। इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 5 क्वांटिटी, मतलब आज के दिन के अंदर आपने 5 यूनिट सेल कर दिए हैं, अराउंड अबाउट $80 की प्राइस के अंदर। ठीक है? अब इसकी प्राइस क्या है बैकएंड के ऊपर, मुझे ज़रा चेक करने दो। अब इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, ठीक है, $21। ठीक है, अब ये $21 की जो ये वाली प्रोडक्ट है पड़ी, ठीक है, अब $21 के अंदर ये जो प्रोडक्ट हमें जो है वो बैकएंड से हमारे होलसेलर से मिलेगी। हमने जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करना है। परचेज़ करने के बाद डायरेक्टली हम जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो शिप करवाएँगे अपने कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। मतलब ऑर्डर्स मेरे पास आ गए हैं, $70 के अंदर, $80 के अंदर मैंने जो है परचेज़िंग कर ली है, $21 की मैंने वहीं से होलसेलर से लेकर बैकएंड के ऊपर हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, हमने उस तक पहुँचा दिया। अब हमारा काम खत्म है। इस प्रोडक्ट के साथ हमारा कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि कस्टमर जब भी है वो आपको एडवांस पेमेंट करेगा ड्रॉप शिपिंग बिज़नेसेस के अंदर। यहाँ पर क्वांटिटी पहले लेकर वेयरहाउस में पहुँचानी पड़ती है। यहाँ पर जो है वो पहले कस्टमर से पेमेंट लेकर अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो ऑर्डर लेना पड़ता है। कोई यहाँ पर स्टोरेज नहीं है आपके ऑर्डर्स के, ठीक है? अब बात करते हैं आपके ऑथेंटिक सोर्स की। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये है कि जो आपको मिलियंस ऑफ ब्रांड्स की जो है वो परमिशन देगा। परमिशन देने के बाद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जिस कंट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आप जाकर उनके साथ जो है उनको रीसेल करने की ट्राई करेंगे। वो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है? और उसके अंदर जो है वो टॉप सेलिंग ही प्रोडक्ट्स आपको जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। मैं बात कर रहा हूँ होलसेलर की। होलसेलर आपको जो है वो 95% आपकी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 5% मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, 5% आपकी हार्ड वर्किंग है। 5% आपने काम करना है, 95% ये आपके लिए काम करेंगे। वजह उसकी क्या है कि यहाँ पर जो है वो जो ये होलसेलर है, एक होलसेलर है जो कि आपको जो है वो डायरेक्टली आते ही जब आप इनके साथ बिज़नेस ओपन करते हैं तो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स, ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स, जो कि इंटरनेशनल मार्केट मतलब यूएसए के अंदर अगर आपने करनी है, तो बड़े ब्रांड्स, ठीक है?
टॉप सेलिंग ब्रांड्स की आपको जो है वो ऑथराइजेशन मिल जाएगी, और 20% ऑफ जो है वो डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है। अगर $21 की प्रोडक्ट की प्राइस है तो 20% ऑफ आपको मिल गया उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको बेनिफिट्स ऑफ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाते हैं एज ए डील की सूरत के अंदर। ठीक है, जो आप यहाँ से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, ये बात याद रखना। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है कि यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं इस टाइम करंटली ओवरऑल जो 20 मिलियन जो है इनके पास जो है वो ऑथराइज्ड ब्रांड है, जिनके ऊपर जो है वो 900 मिलियन जो है वो प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, जिनको आप जो है वो रीसेल अगर करने की बात करो, ठीक है, तो रीसेल आप जो है वो अमेजोन के ऊपर कर सकते हो, ईबे के ऊपर कर सकते हो, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आप जो है वो रीसेल कर सकते हो। और रीसेल करने के बाद आप जो है इनकी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा सकते हो या कुछ क्वांटिटी परचेज करके अपने वेयर हाउस के अंदर या अमेजोन वेयर हाउस के अंदर जो है वो मंगवा सकते हो। अब इनके साथ काम किस तरह करना है, किस तरह जो है ये वर्किंग करते हैं, क्या क्राइटेरिया है पड़ा इनका, और क्राइटेरिया देने के बाद आपको जो है वो किस तरह जो है वो वर्किंग वगैरह कर सकते हो आप इनके साथ। सबसे पहले इनका जो मेन रीज़न है काम करने के, वो आपको जो है सबसे पहले आपका जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करना है। होलसेल अकाउंट ओपन की तरफ आप जाओगे, होलसेल अकाउंट ओपन की तरफ जो है इनकी एप्लीकेशन आ जाएगी आपके पास, कॉन्टैक्ट अ होलसेलर। अब आपने जो है वो रीज़न देनी है कि भाई मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट क्यों करना है, मुझे होलसेल अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो बात किस रिलेटेड करनी है, ठीक है। मुझे जो है वो असेस चाहिए 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की, मुझे पैकेजिंग के बारे में, मुझे शिपमेंट के बारे में बात करनी है, मुझे परचेजिंग के बारे में बात करनी है। मुझे जो है मेरा मकसद अभी जो है वो परचेजिंग करना है 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की, मतलब उनकी जो है वो असेस लेना है, मतलब कैटलॉग चाहिए मुझे। तो उसके रिलेटेड मैं जो है एंटर मैसेज के अंदर डिटेल के साथ बात करूँगा कि मुझे जो है वो आपकी कंपनी के बारे में जो है, अपनी कंपनी के बारे में इनकी जो है वो थोड़ी-सी डिटेल मेंशन करके आपने जो इनको छोटा-सा एक मैसेज बनाकर फॉरवर्ड कर देना है, और उसी के नीचे इनकी छोटी-सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी कंपनी के लिहाज से। आपने जो है वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है, और बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने जो है वो डायरेक्टली इनके साथ किस तरह काम करना है, मतलब एग्री करके आपने जो है इनकी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा देना है। अब छोटी सी जो है वो बात यहाँ पर समझ लें, जब भी इनके साथ जो है वो काम करना है आप लोगों ने, जब भी बात आती है काम करने की, जब भी बात आती है बिज़नेस करने की, और जब भी बात आती है एक बिज़नेस को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, तो एक वर्किंग के लिहाज से आपकी ये जो होलसेलर है पड़ा, जब भी आपने इनके साथ काम करना है तो इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, सारी की सारी, एक तो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, कि आपने जो है इनकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर आपने इनके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करना है अपना होलसेल अकाउंट के लिए। तो छोटी-सी जो है वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने गौर देने के, जब भी आप जो है वो डिटेल्स अपनी एंटर करें बिज़नेस के रिलेटेड, तो वो सारी की सारी लीगल तरीके के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो लीगल ना हुई तो इन्होंने जो है वो डायरेक्टली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देना है, आपकी कंपनी को सस्पेंड कर देना है, जिसके बिहाफ़ के ऊपर आपको जो है वो आपकी कंपनी, जो इनकी कंपनी डिटेल्स के अंदर आएगी, ठीक है, वो जो है वो वेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो जब भी आप मतलब अप्लाई करें तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होनी चाहिए वो रियल टाइम के अंदर जो है वो सही होनी चाहिए, जितने भी इन्फॉर्मेशन दें वो रियल टाइम के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपने जो है वो डिलेज़ और अपनी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट जब भी किया करें तो एक सही तरीके से जो है वो किया करें, किसी भी लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फेक डिटेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसके लिहाज से आपको जो है वो आपके अकाउंट्स की सस्पेंशन रेशो आपकी जो है वो बढ़ा सकती है। तो अब जब भी अप्लाई अप्लाई करें तो रियल टाइम आपने कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है, जब ये होलसेलर आपको जो है वो आपकी बिज़नेस को अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद आपको चाहिए होता है इनका होलसेल स्टोर कार्ड। होलसेलर का जो है वो स्टोर कार्ड जो है वो आपको चाहिए होता है, जो इस टाइम करंटली जो है 79 मिलियन एक्टिव मेंबर्स हैं इनके, और ये कार्ड की जो प्राइस है वो $119 है। इस कार्ड्स के बेनिफिट्स और इस कार्ड्स के जो है वो वर्किंग क्या है, बड़ी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली एप्लीकेशन, जैसा कि हमने एप्लीकेशन की बात की कि आपने इनके साथ जो है वो होलसेल अपना अकाउंट ओपन करना है। आपको जो है वो वेरीफाई करेंगे, इनकी जो टीम है वो आपको वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपने जो है वो इनका कार्ड परचेज़ करना है थर्ड स्टेज के अंदर। जो इनका जो है वो कार्ड है होलसेलर का, आपने कार्ड परचेज़ करने के बाद $119 का कार्ड है, और उसके बाद आपको जो है वो डायरेक्टली 1 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स की जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, कैटलॉग आपको मिल जाएगा 1 मिलियन का, और उसी बिहाफ के ऊपर आप जो है वो उस मार्केट के अंदर जाकर सेल कर सकते हैं। ठीक है? और चाहे आप जो है वो यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं या जिस भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसी बिहाफ के ऊपर जो है वो आपको ये डील करेंगे। ठीक है? अब यूएसए के अंदर जितने भी टॉप सेलिंग जो है वो प्लेटफॉर्म है, आप उनके ऊपर जाके कर सकते हैं। अमेज़न पे करना है, ईबे पे करना है, शॉपिफाई पे करना है, ये मल्टीपल और स्टोर्स हैं, उनके ऊपर जाके रीसेल करना है, आप जो है वो जाके आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से हमारा जो है ये वाला काम कंप्लीट है। अब बात करते हैं कि हमें जो है होलसेलर का कार्ड क्यों चाहिए होता है और क्या ज़रूरी है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। पहला हम जो है वो इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि जब भी हम जो है इनकी परचेज़िंग की बात करते हैं, जब भी हम होलसेलर का कार्ड से, मतलब होलसेलर की वेबसाइट के ऊपर आके इनकी जो है कुछ भी परचेज़िंग करते हैं, $500 की है, $200 की है, 1000, 5000, जब भी हम करेंगे इसका जो है वो 3% कैशबैक हमें जो है वो फ़ौरन हमें जो है वो हमारे अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है? कैशबैक अमाउंट के अंदर। उसके बाद सेकंड स्टेज के ऊपर जो हम इनका $119 का कार्ड परचेज़ करेंगे, उसके ऊपर हमें जो है वो $50 कैशबैक मिल जाएगा। उसके थ्रू हम जो है वो अपना
$50 की कुछ भी जो है वो इनकी होलसेलर वेबसाइट के ऊपर आकर इन्हीं की कैटलॉग से हम जो है वो कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं उन $50 से, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग, जब भी कोई ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर करवाया जाता है एज़ ए लाइक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, जब भी आप काम करते हैं, ठीक है, अमेज़न के साथ मान लें अगर आप कर लें, ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर करनी है, तो ये प्रोडक्ट बैकएंड के ऊपर कोई भी आपका होलसेलर है, वो अपनी पैकेजिंग के अंदर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है? जितने भी बड़े टॉप सेलिंग रीसेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है बड़े, वो सारे के सारे होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर कोई भी है, वो अपनी पैकेजिंग के अंदर जो है वो फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अगर वो आपको कस्टमाइज़ेशन का ऑफ़र करते हैं, देन तो ठीक है, अदरवाइज़ 99% जितने भी हैं वो सारे अपनी पैकेजिंग जो है वो ऑफ़र करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो है वो लाइक होलसेलर की अपनी पैकेजिंग भी है आपको, बट उसके साथ-साथ आपको जो है वो कस्टम पैकेजिंग का जो ऑर्डर है, वो आपको ऑफ़र करती है कि भई आपने जब भी जो मेंबरशिप के इनके मेंबर्स हैं कि भई आपने जो है इस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है और आप चाहते हो कि कस्टम पैकेजिंग हो, ठीक है? तो उसके अंदर जो है वो आप डायरेक्टली जो है कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हो, बिना होलसेलर की जो है वो पैकेजिंग इनके ब्रांड की पैकेजिंग नहीं होगी उसके ऊपर, ठीक है? तो कस्टमर जिससे आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए नहीं करेगा, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये है बड़ा। उसके बाद कि जब भी आप जो है इनके चौथे पॉइंट के अंदर वर्ल्ड वाइड जितनी 45 कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, तो अभी यूएसए की बात करें तो पूरे यूएसए के अंदर जो है इस टाइम करंटली फ्री है बड़ी शिपमेंट। बाकी अदरवाइज़ जब भी कोई ऑर्डर इनका डिलीवर होता है मतलब उस कंट्री के अंदर टोटली आपके जो है वो फ्री शिपमेंट है, फ्री आपने शिपिंग चार्जेज़ इनको पे नहीं करने। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब भी आपने जो है जब इनकी 45 कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर 45 कंट्रीज़ के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको जो है कस्टम पैकेजिंग भी मिल जाती है और उसके साथ आपको जो है उन कंट्री के अंदर आपको लाइक फ्री शिपमेंट भी मिल जाती है। वहाँ पर आपको शिपिंग चार्जेस पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये होलसेलर काम करता है ना, जिन कंट्रीज़ के अंदर, ये सारे बेनिफिट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। नंबर 5 के ऊपर आता है कि ये 90 डेज़ के लिए जो है वो आपको वेयरहाउस सर्विसेज़ भी देते हैं, हर ऑर्डर के ऊपर। 90 डेज़ का मतलब ये है कि 90 डेज़ जब भी मैंने आज परचेज़िंग की है, कल की है, परसों की है और सभी के ऊपर अगर मुझे होल्ड करवाना है वो प्रोडक्ट, ठीक है, एफबीए करवा रहा हूँ, तो एफबीए के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि या फिर ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि दरमियान में हमें जो है लाइक वेयर हाउस लेना पड़ता है, जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स को होल्ड करता है, शिपमेंट करता है, उसके चार्जेज़ होते हैं, शिपमेंट चार्जेज़ होते हैं, तो हमारे वो प्रॉफ़िट से ही जा रहे होते हैं। प्रॉफ़िट जो है वो राउंड अबाउट हमारा जो है वो मान लो कि $30 का प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। जब हम जो है वो थर्ड पार्टी वेयर हाउस ले लेते हैं, शिपमेंट अलग से पे कर रहे हैं, तो वो प्रॉफ़िट मार्जिन बनकर हमारे पास जो है वो 8, 5, 7 या 10-12 का ही प्रॉफ़िट मार्जिन रह जाता है। जो $30 का प्रॉफ़िट मार्जिन, वो हमारी रेशियो जो है वो अंडर $10 के नीचे रह जाती है। तो कोई ये जो है वो फिर बहुत लंबा और रिस्की प्रोसीजर भी हो जाता है। लेट और डिलेज़ हमारे जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जो ये होलसेल है ये हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, ठीक है? और ये जो है इनकी शिपमेंट टाइमिंग जो है वो उस कंट्री के अंदर सिर्फ़ 2 दिन होती है। और वो आपके लिए कस्टम पैकेजिंग भी करेगा और पूरे यूएसए के अंदर जो है वो डिलीवरी भी करेगा। 2 दिन के अंदर-अंदर इनकी जो है वो डिलीवरी क परफ़ॉर्म हो जाती है और 90 डेज़ के लिए ये होल्ड भी रखता है। तो अगर आपको होल्ड करवानी है कोई प्रोडक्ट तो आप इनको जो है वो कह के होल्ड करवा सकते हो। नंबर 6 जो इनका कार्ड है पड़ा, ऑनलाइन तो आपको मिलता ही मिलता है। फिज़िकल भी आपको जो है जिस भी कंट्री के अंदर आप अवेलेबल है, उस कंट्री के अंदर आपको जो है वो फ्री शिपमेंट के साथ, फ्री शिपिंग के साथ आपको जो है वो मिल जाता है। मतलब आप घर तक वो डिलीवरी जो है वो फ्री होती है। आप उसके फिज़िकल कार्ड को असेस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जो है वो एनुअल फीसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई इनके कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक प्लेटफ़ॉर्म के साथ 900 मिलियन जो प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, क्या इनकी कोई हिडन चार्जेस हैं इनके लिहाज से? हिडन चार्जेस तो नहीं, मेरे ख्याल से बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं बड़े। बेनिफिट्स इस लिहाज से कि जब भी आपने 1 साल इनके कार्ड को यूज़ किया है, नेक्स्ट ईयर ये टोटली फ्री है पड़ा आपके लिए। कोई आपको जो है वो चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है और इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन वगैरह भी इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप अपना कार्ड इसी कार्ड के ऊपर जो है वो बिज़नेस मतलब लाइक इनके साथ परचेज़िंग वगैरह करते हो, तो टोटली आपको जो है 0% जो है वो चार्जेज़ वगैरह पे करने के लिए मिलते हैं। तो बेनिफिट्स तो आपके लिए जो है वो 100% इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मेरे लिहाज से जो है ये 100% रिकमेंडेशन है अपनी, आप जाकर इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करें, अपनी कंपनीज़ को रजिस्टर करें और उसके साथ ही जो है क्योंकि हमारी कंपनी भी इनके साथ जो है वेरीफाई पार्टनर्स हैं, मैं वो वाला भी शो करवा देता हूँ। वेरीफाई पार्टनर्स के अंदर आप जाएँ और जाने के बाद आपको जो है वो डायरेक्टली हमारी कंपनी भी यहाँ पर मिल जाएगी। होलसेलर के वेरीफाई जो कंपनीज़ फॉर्मेशन पार्टनर्स हैं, उनके अंदर जो है हम भी अवेलेबल हैं। लाइक यहाँ पर आने के बाद ये थर्ड स्टेज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। हम जो है डायरेक्टली होलसेलर की रिकमेंडेशन के मुताबिक हम जो है वो यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर आपको जो है वो डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है? ये जो है वो वेरीफाइड कंपनीज़ हमसे ही आपको जो है फॉर्मेशन करवा के यहाँ पर इनके साथ जो है वो अप्लाई करनी होती है, जिस पे आपके ऊपर आपको जो है ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेके जाएँगे, ठीक है? ये है इनके बेनिफिट्स बट मुझे जो है वो बताना था कि हम जो इनके ऑथराइज़्ड जो हैं वो लाइक अवेलेबल है, हम कंपनी इनकी जो है वो अवेलेबल है।
बाकी इसके साथ एक और चीज़ आती है कि लाइक हमें जो है इनके साथ अकाउंट ओपन करने के बाद, इनका कार्ड लेने के बाद लाइक वर्किंग वगैरह जो है वो किस तरह करनी है। वर्किंग कुछ नहीं करनी, कैटलॉग आपको मिल जाता है और उसी बिहाफ के ऊपर आपने परचेज़िंग करनी है वन बाय वन करके, ठीक है? मतलब कस्टमर तक डिलीवर करवानी है या फिर आपने कुछ क्वांटिटी परचेज़ करके वेयर हाउस के अंदर डालनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पेमेंट गेटवे के लिहाज से। पेमेंट गेटवे आप जो है वो पायनियर का यूज़ कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए, अमेज़न के साथ कनेक्ट करने के लिए, सप्लायर को पे करने के लिए पायनियर एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद वाइस भी बेस्ट है, बट टॉप के ऊपर जो आता है वो आता है मरकरी। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनके कार्ड्स भी हैं, फिज़िकल कार्ड्स भी हैं, ऑनलाइन कार्ड्स भी हैं, ठीक है? तो आप जो है वो लाइक जो फिज़िकल बैंक होते हैं उससे ज़्यादा ही अच्छा जो है इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो है वो अपने फिज़िकल बैंक को यूज़ नहीं करना चाह रहे, एक अल्टरनेट आपके भी है, ठीक है? अब इसके बाद कि मैंने जो है वो एक डिटेल के साथ टॉपिक ट्राई करी की है कि आपको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट सऊदीया से बैठकर आप जो है वो किस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं, किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं। बाकी कहीं पर आपको कोई इश्यू होता है तो मैं जो है वो रिकमेंडेशन आपको हम 100% ट्रेनिंग ही करूँगा। ट्रेनिंग आपके लिए जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितने बिज़नेस के लिए जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट बाद के अंदर आती है, पहले ट्रेनिंग आती है। जब तक आपके पास जो है वो नॉलेज नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार है पड़ी। तो मेरे लिहाज से आपको जो है वो डायरेक्टली 100% आप या बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आपने जो है वो अभी न्यू भी हैं, अभी मार्केट के अंदर आपने जस्ट लॉन्च है आपका, अभी आप जो है वो चीज़ें सीख कर एंट्री कर रहे हो, तो मेरे लिहाज से आपको जो है वो अमेज़न की 1 टू 1 ट्रेनिंग के लिए जो है वो बुकिंग करनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से आपको क्या होता है, यहाँ से आपको जो है वो नॉलेज दिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट का, किस तरह आपने सर्वाइव करना है, किस तरह बिज़नेस करना है, प्रोडक्ट्स कौन-सी रहेंगी अच्छी और किस तरह आप जो है वो ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग लेकर, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है 1 टू 1 ट्रेनिंग के, ये लाइव सेशंस हैं जो कि आपकी मतलब 100% प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको जो है वो डायरेक्टली बिज़नेस की तरफ लेके जाती है। अगर आपने ट्रेनिंग जॉइन करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है या फिर अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट करके डिटेल्स मेंशन है पड़ी सारी की सारी। आप जो है वो नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, आप जो है वो डायरेक्टली अपना जो है वो लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने जो है वो कुछ चीज़ पूछनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपने एलएलसी के बारे में लाइक बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपने ट्रेनिंग के रिलेटेड बात करनी है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अपने बिज़नेस को स्टार्ट लेना है आपने, तो आप डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मैं भी अक्सर अवेलेबल होता हूँ, टीम तो 24/7 आपके लिए जो है वो अवेलेबल है पड़ी। तो कहीं पर भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।